रुपये की कदर गिर रही है, महंगाई आसमान को छू रही है, पेट्रोल की कीमत आसमान को छू रही है, चावल, आटा, तेल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। गरीब दाने दाने को तरस रहा है, मोहताज है। लेकिन इस मुल्क में क्या हो रहा है? सिर्फ हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, लफ्जियात घर वापसी, लफ्जियात घर वापसी, बीफ बैन, अजान बैन, हिजाब बैन, SIR, CAA, NRC। अरे आप बताओ और क्या है? क्या मुल्क का मसला मुसलमान है? अरे 50,000 फिसादात में अपनी इज्जतों को खोने वालों का नाम मुसलमान है। 50,000 फिसादात के जरिए अपनी इस्मतों को खोने वालों का नाम मुसलमान है। 50,000 फिसादात में अपने आशियानों को जलता हुआ बेबसी के आलम में देखने वाले का नाम मुसलमान है। अपने बच्चों को जेलों में जाता हुआ देखने वाले का नाम मुसलमान है। अपनी शरीयत का पर हमला होता हुआ देखने वाले का नाम मुसलमान है। मसाजिदों को शहीद होता हुआ देखने वाले का नाम मुसलमान है। अरे हम लुट रहे हैं। आने वाले कल में भी अगर लुटेरे लूटते हैं तो लूटे। तुम लूटते लूटते थक जाओगे, लेकिन हम लुटते लुटते थकेंगे नहीं। देखेंगे कितना दम है मारने वाले में, देखेंगे कितनी ताकत है मारने वाले में। अरे क्या जुल्म! क्या इस मुल्क का मसला मुसलमान है? क्या इस मुल्क का मसला मुसलमानों की शरीयत है? क्या ये मुल्क का मसला क्या मुसलमान खवातीन का हिजाब है? क्या ये मुल्क का मसला मुसलमानों की इबादत गाहें मसाजिद है? क्या ये मुल्क का मसला CAA, NRC या SIR है? क्या ये मुल्क का मसला बीफ बैन है? क्या ये मुल्क का मसला अज़ा पे रोक लगाना है? नहीं मेरे भाई, ये मुल्क का मसला अगर सबसे बड़ा कुछ है तो महंगाई है, बेरोजगारी है, रोटी है, रोजी है, कपड़ा है, मकान है, खुशहाली है, तरक्की है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी को इस मुल्क की फिक्र है? क्या इस मुल्क की परवाह है? नहीं है। 15 लाख लाएंगे बोले, 15 लाख आए। आपसे नहीं कर रहा हूं सवाल, मोदी भक्तों से मेरा सवाल है, गौ रक्षकों से मेरा सवाल है। 15 लाख लाते बोले, क्या लाए? 15 लाख नहीं लाए, लेकिन मिस्टर मोदी ने बीजेपी के खाते में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के 6,500 करोड़ रुपए ला लिए। लाए नहीं लाए? कौन दिया? क्यों दिया? अरे मैं यहां खड़ा हुआ हूं, मुझे कोई एक पैसा नहीं दे रहा। दे रहे कोई नहीं दे रहे। फिर मोदी को 6,500 कहां से आए? क्यों दिए? जब व्हाइट अमाउंट 6,500 है तो ब्लैक अमाउंट कितना होगा अंदाजा लगाओ। फिर बड़े ईमानदार बात करे कि बोलते मैं गरीब था, स्टेशन पे चाय बेचता था। बाज लोग कड़क चाय मांगते थे, बाज लोग नरम चाय मांगते थे, गरम चाय, ठंडी चाय। मैं तो फकीर हूं, झोला डालूंगा चले जाऊंगा, मैं तो चौकीदार हूं। अरे बाबा, आप क्या थे क्या नहीं, हमको इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं। आप आज क्या हो? कल कुछ भी थे होंगे, आज क्या है? आज तो वजीर आजम है ना। इस मुल्क की फिक्र करो, मुल्क की आवाम की फिक्र करो, उनकी खुशहाली की फिक्र करो। नहीं, इख्तिदार मिला
तो पूरी दुनिया घूम रहे थे, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। हिंदुस्तान में पैर कम थे, बाहर ज्यादा थे नहीं। और ट्रम्प से क्या मिले? माय फ्रेंड, माय फ्रेंड, माय फ्रेंड। आज ट्रम्प क्या करे? आज ट्रम्प क्या करे? अरे बताओ, हर महाज पे नाकाम, हिंदुस्तान की तारीख का सबसे नाकाम वजीर आजम का नाम है तो वह नरेंद्र मोदी है। मुल्क के ऊपर एक बोझ बना हुआ है, मुल्क की खुशहाली में रुकावट बना है, मुल्क की तरक्की में रुकावट है। जब तक इनके इख्तिदार का खात्मा नहीं होगा, मुल्क में खुशहाली नहीं आई। आप हैं यहां पे समझदार, पढ़े लिखे आईपीएस ऑफिसर्स भी हैं। क्या मिस्टर मोदी ने मनमोहन सिंह से नहीं कहा था $1 इज इक्विवेलेंट टू मोर देन योर एज मिस्टर मनमोहन सिंह? बोले थे ना। मनमोहन सिंह वजीर आजम थे तो यही मोदी बोले थे कि आपकी उम्र से ज्यादा हो गया। अरे मिस्टर मोदी, आज मैं कह रहा हूं, रुपया गिर रहा है। $1 इज इक्वल टू 90 रुपीज 21 पैसा। क्या कर रहे हैं? खैर, ये इकोनॉमिक्स है, इनको क्या मालूम भाई। इकोनॉमिक्स से दूर दूर तक कोई लेना है ना देना है। ना इकोनॉमिक्स की स्पेलिंग आएगी, ना कॉमर्स की आएगी, ना बैंकिंग की आएगी, ना करेंसी की आएगी। इनको तो बस कड़क चाय, नरम चाय, चाय 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 चाय, ठंडी चाय, गरम चाय, यही है। इस वास्ते मुल्क का यह हाल है। अरे आज हमको और आपको सोचना होगा कि हम क्या करें। अगर आज हम खामोश रहेंगे तो याद रखो, इनके जुल्म, इनकी नाइंसाफी में इजाफा होता रहेगा। याद रखो, तलाक सलासा का कानून बना तो ऐवान में, वक्त तरमीमी बिल आया तो ऐवान पार्लियामेंट में, अगर CANRC का कानून बना तो पार्लियामेंट में, अगर जो भी कानून बनता है ये मैदानों में, सड़क पर नहीं बनते, कानून ऐवानों में बनते हैं। जमहूरियत में नुमाइंदों की अहमियत होती है। एक MP है, मजलिस का तो ये हाल है, अंदाजा लगा लो एक 10-15 हो गए तो क्या हाल होगा। सही है या नहीं? मानते ना मेरी बात को? जमहूरियत में नुमाइंदों की अहमियत होती है, कामयाब होकर ऐवान में जाने की अहमियत होती है। और आज अगर हम निचली सतह से अपनी पार्टी को, अपने नुमाइंदों को, अपनी आवाज को ऐवानों तक नहीं पहुंचाएंगे तो फिर हम बेआवाज रह जाएंगे। मैं अगर यहां खड़े रहकर अगर चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, पुकारूंगा तो मेरे हलक से खून निकलेगा, मेरी आवाज बैठ जाएगी। आप नारे नारे लगाते रहेंगे, जोश में आ जाएंगे, लेकिन मेरी और आपकी आवाज यहीं पर, यहां से थोड़े दूर तक जाके दम तोड़ देगी। लेकिन वो आवाज जो ऐवानों में गूंजती है उसकी अहमियत रहती है। खुदारा मेरी बात को समझो, खुदारा मेरी बात को समझो, गाफिल ना रहो। हिजाब करती हुई मेरी बहन की तड़प को महसूस करो। वो सर पे टोपी पहना हुआ मेरा भाई जिसकी टोपी को उछाला गया, उसके दर्द को समझो। दाढ़ी थी तो ट्रेन में गोली मारी गई, उसके दर्द को समझो। खुदारा मॉब लिंचिंग के जरिए हमको लोच लोच कर मारा गया, उनकी तकलीफ को समझो। वो मुसलमान
जिसके सीने में दूसरे मुसलमान भाई के दुख तकलीफ का एहसास नहीं, वो मुसलमान नहीं। मैं अगर आया हूं तो वही तड़प, वही दर्द लेकर आपके पास आया हूं। और मैं अपनी तड़प को लेकर किसी गैर के पास नहीं गया हूं। गैर तो मुझे सुनेगा भी नहीं, गैर तो मुझे आने भी नहीं देगा, गैर तो मुझे धुतकार देगा। अरे तुम्हारा अपना तुम्हारे पास आया है, तुम्हारी इज्जत के लिए, तुम्हारे व्यवहार के लिए, तुम्हारे हौसलों के लिए, तुम्हारे हक के लिए तुम्हारे पास आया है। तुम्हारे दिल पे दस्तक देकर तुम्हारे जमीर को झिंझोड़ने की कोशिश कर रहा। खुदारा बेदार हो जाओ, अल्लाह वास्ते बेदार हो जाओ। वक्त नाजुक है। अगर हम आज बेदार नहीं होंगे तो आने वाली नस्ल हमको कभी माफ नहीं करेगी। अरे मैं दर्द में रहता हूं, ये तकरीर कर रहा हूं तो पेट फूल जाता। अभी भी मेरे कमर में गोली है, अंतड़ियां नहीं, किडनी खराब, स्प्लीन खराब, ये हाथ चलता नहीं। 75 जरब मारे गए, गोलियां मारी गईं, 5 मरतबा जेल को गया। बीमार हूं लेकिन फिर भी चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं। आपके दरमियान में आया हूं तो इसलिए आया हूं कि आपके लिए मोहब्बत है।